जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सिखा में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवरात्र के दिनों में हमें घर में कौन से पाठ करने चाहिए। नवरात्र के दिनों में हमें घर में कौन से पाठ करने चाहिए और कौन सा वो धार्मिक ग्रंथ है जो हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। तो छोटी सी वीडियो है, आप लोग वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, आपको ज़रूर से समझ में आएगा। तो हम जब भी पाठ करते हैं माता रानी के चौकी के सामने या घर के मंदिर पर, मतलब जहाँ पर हमने माता रानी को विराजमान कर रखा है उन्हीं के सामने बैठकर हमें पाठ करना चाहिए। अब जब भी हम माता रानी के धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उन्हें रखने के लिए हमें स्टैंड चाहिए। छोटा सा लकड़ी का पटड़ा आता है जिसमें हम ये धार्मिक ग्रंथ रखकर उनका अध्ययन करते हैं, यानी कि हम पाठ को पढ़ते हैं। हम जब कभी कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो इसी चौकी के ऊपर रखकर ही हमें पढ़ना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन आप नीचे जमीन पर रखकर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नवरात्र के दिनों में हमें सबसे उत्तम पाठ दुर्गा सप्तशती का बताया गया है। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती उपलब्ध है तो आप एक दिन में एक पाठ का अध्ययन जरूर से करें। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती भी एक संस्कृत में होती है और एक हिंदी में। आपको जिस भी भाषा में आती है, आपको संस्कृत अच्छे से पढ़ने में आती है तो आप उसी का पाठ करें। संस्कृत भाषा आपको इतनी समझ में या पढ़ने में कम आती है तो आप हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नवरात्र में सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करते हैं, मतलब इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद नवरात्रि की व्रत कथा जो हमारी होती है, बहुत पतली सी किताब इसकी होती है। अगर आपने पूरे 9 दिनों के नवरात्रि व्रत रखे हैं तो आपको ये कथा ज़रूर से पढ़नी होती है। नवरात्रि व्रत कथा ये हर पूजा स्टोर में हमें मिल जाती है। ये लेकर आप आएँ और नवरात्रि के दिनों में इसका अध्ययन आप ज़रूर से करें। दुर्गा सप्तशती आपके पास नहीं है, उसका पाठ आप नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है, तो फिर एक पतली सी दुर्गा चालीसा आती है इस तरह से, और बड़े बड़े अक्षरों में इसमें सब हिंदी में लिखा होता है। इस दुर्गा चालीसा का भी पाठ आप नवरात्रि के दिनों में सुबह और शाम कर सकते हैं। इससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। दुर्गा चालीसा जरूर से वैसे रोज़ पढ़नी चाहिए। फिर नवरात्रों में विशेष रूप से हमें दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर से करना चाहिए। उसके बाद होती है एक दुर्गा चरितावली। ये भी बहुत मोटी नहीं, बहुत पतली सी एक किताब होती है। आपको किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें जितने भी दुर्गा सप्तशती के जितने भी श्लोक होते हैं सारे हिंदी में इसमें दिए हैं, जिसे पढ़ने में भी शुद्ध भाषा में आप पढ़ लोगे। और ये बहुत पतली सी है और नवरात्र के दिनों में आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती नहीं है तो श्री दुर्गा चरितावली का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। फिर कुछ भी नहीं है तो दुर्गा चालीसा का आप अध्ययन करें, सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा अगर आपके पास समय है और आपके घर पे ये धार्मिक ग्रंथ हैं तो आप इनका भी पाठ कर सकते हैं नवरात्रि के दिनों में। श्री रामचरितमानस, रामायण जैसे महाग्रंथों का भी पाठ आप कर सकते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से बल्कि हमारे मन को शांति नहीं, घर में एक नई पॉजिटिविटी हमें मिलती है, जिनका पाठ करने से हमारा मन स्थिर भी रहता है और मन में शांति भी मिलती है। अगर आपने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत रखे हैं तो जो दुर्गा चालीसा होती है वो आप दिन भर भी इनका पाठ कर सकते हैं। मन ही मन माता रानी का नाम जप करें, और अगर आपको दुर्गा चालीसा याद है तो आप मन ही मन इसको आप बोल सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती जो हमारी पढ़नी होती है वो थोड़ी सी मोटी किताब होती है। इसका एक दिन में कम से कम एक अध्याय हमें पूरा करना होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें इसे पूरा करना होता है। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें करना होता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। नवरात्र के दिनों में हमें 9 दिनों में माता रानी के कौन से पाठ कब और किस चीज़ का हमें अध्ययन करना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।